वृश्चिक राशि जून 2026 मासिक राशिफल को अगर गौर से देखेंगे तो 4 ग्रह आपके केंद्र में बैठे हैं। यहां पे सूर्य, यहां पे चंद्रमा, इधर राहु और इधर केतु, चारों केंद्र भर गए आपके। इसके अलावे 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन। समझिए कि जितनी परेशानी आप झेल गए अभी तक, तो वो कहते हैं ना, रहीमन चुप भय बैठिए देख दिनन के फेर, जब निको दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। अच्छे वक्त आ गए हैं। ये 2 जून है दोस्त। यहां से वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी एकदम टर्न लेने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, खास बात यह है कि 2 जून को जो सबसे पहले घटना घटने वाली है वो है गुरु का राशि परिवर्तन। अभी तक गुरुदेव जो यहां आपके अष्टम भाव में विराजमान थे, ठीक 2 जून को यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और आपका भाग्य भाव को उच्च का कर देंगे। इसके लिए बिल्कुल अलग से मैंने गुरु का राशि परिवर्तन 2026 वृश्चिक राशि बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपके कष्ट को जीवन पर्यंत खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अभी की बात अगर कर लें तो ये समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों कि यहां बैठ करके गुरुदेव आपके भाग्य भाव को पॉप करके खोलने वाले हैं और आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, आपका भाग्य, आपकी सफलता सब आपके हाथ आने वाली है। भगवान आपके संग हो रहे हैं और ऐसे में जो गुरु की खास चीज है वो धन और धर्म है और आपके धर्म भाव में विराजमान है। ऐसी हालत में ये जो वक्त है वो अब आप आपके पुण्य की प्राप्ति करते चले जाएंगे और इसके कारण वृश्चिक राशि जून 2026 मासिक राशिफल आपका बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। और ऐसे में दोस्त, अगर आपकी वित्तीय स्थिति को देखी जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड स्टेबिलिटी को देखी जाए, तो ये बहुत क्लियर है कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक लाजवाब टाइम स्टार्ट हो रहा है धन के मामले में। क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि गुरुदेव आपके धनेश पंचमेश हैं। ये एक तरफ जहां पुण्य के मालिक हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके धन के भी मालिक हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को तो साक्षात बैंक अकाउंट खोल के पैसा देना शुरू कर देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, आप भावावेग में बह ना जाएं, आप मेहनत करने से ना चूकिएगा। अगर ऐसा कर पाए तो जो आउटपुट आपको बेड पे सोते सोते 80-90% मिल जाए, वही आउटपुट आपको कर्म के माध्यम से शायद 300% मिल जाए, शायद 500%। यहां ये याद रखने वाली बात है वृश्चिक राशि वालों कि 8 जून से वास्तव में शुक्रदेव यहां से निकल के आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में ये आपके सप्तमेश द्वादशेश हैं जो कि व्यापार और खर्चों के लॉर्ड हैं। तो जो आमदनी आपने करी ना, जो धन आपने कमाया ना, उसका कुछ पोर्शन अब खर्च होना स्टार्ट होएगा। और याद रखें, ये खर्च आप लग्जरी और धर्म के लिए करेंगे। ऐसे में मित्र, जब धर्म के लिए खर्च किया जाता है तो बहुधा ये एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और लौट के आता है आपके पास। सो मिला जुला करके कहूं तो अभी ये धन का द्वार आपके लिए खुला ही हुआ है और बढ़ता ही जाएगा। तदुपरांत एक घटना धन के मामले में और लाजवाब है कि आपके अष्टमेश लाभेश बुधदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं, खुद के भाव में विराजमान हैं। ऐसे में अचानक से धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, लॉटरी की प्राप्ति अथवा विरासत की प्राप्ति अथवा ससुराली धन की प्राप्ति, ये सब संभव है इस दरमियान। हालांकि ये बात जरूर है कि ये घटनाक्रम आपके साथ में 20 जून तक ही घटित होगी। 21 जून ऑनवर्ड बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और यहां आने पर भी भाग्य से आपको इस तरह के धन की प्राप्ति तो बनी रहेगी, लेकिन मात्रा में थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। अब मित्र, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2026 जून मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके व्यवसाय, जॉब, व्यापार, इन सब चीजों को देखा जाए और संग ही
कर्म को देखा जाए कि काम कैसे हैं आपके, चाहे कार्य आप कोई भी कर रहे हो लेकिन उसके आउटपुट कैसे हैं। तो इसके लिए ये याद रखें कि जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों आपका व्यापार बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा चल रहा है, चलेगा। उसका प्रमुख कारण है आपके कर्मेश सूर्यदेव जो यहां के लॉर्ड हैं, यहां विराजमान हो गए हैं और ऐसे में बिजनेस जबरदस्त टेक ऑफ लेने की संभावना है। एक और बड़ी घटना यहां घट रही है संगी कि यहां बैठे हुए चंद्रदेव जो आपके लग्न को नीच का कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव को उच्च का कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि व्यापार तो एक अच्छा हो ही जाएगा, संग ही आपके कर्म में भी बहुत अच्छी आउटपुट दिखाई पड़ेगी आपको। इतना ही नहीं है, वास्तव में अगर आप अच्छे जॉब की तलाश में थे तो मेरी बात को लिख लीजिएगा कहीं पे, ये सर्च द एंड हो रही है। अब आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूं कि अगर प्रयास नहीं किया तो आपने याद रखना चाहिए वो संस्कृत का श्लोक जिसमें कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं चला जाता, उसको भी शिकार करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि ये एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यहां बैठे हुए मंगलदेव जो कि पूरे जून यहां बैठे हैं, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छे जॉब की क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने चाह लिया तो आपको इस तरह के जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात यह है संगी कि यहां बैठे हुए केतुदेव जो कि गर्म ग्रह हैं और गर्म भाव में यानी कि सिंह राशि में विराजमान हैं, परिणाम अगर आपने कोशिश कर ली तो आपके अच्छे प्रमोशन हो सकते हैं। अगर कर्म भाव से देखेंगे तो कर्म भाव से सूर्यदेव अपने दसम भाव में हैं, यानी दसम से दसम बहुत ही अच्छा सुयोग आपके अच्छे प्रमोशन के लिए बन रहा है। अच्छी बात यह है संगी कि यहां बैठे हुए ये तीनों ग्रह बहुत सपोर्टिव हैं और आपके पिता, आपके बॉस आप पे प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी आउटपुट दिखाई पड़ रही है। फिर भी कर्म प्लेस में पॉलिटिक्स से बचें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अब मित्र, जून 2026 वृश्चिक राशि राशिफल के तहत अगर आपके फैमिली और रिश्तों की बात की जाए तो बहुत साफ है कि जहां आपके कुटुंबजन आप पे प्रसन्न रहेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आपके स्पाउस से थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत बनी रहेगी पूरे जून में, कम से कम 15 जून तक तो जरूर। उसका मुख्य कारण है कि भगवान सूर्य यहां आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं और इस भाव में भगवान सूर्य की प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। ये भाव शांति और सौहार्द का होता है, अंडरस्टैंडिंग की होती है। यहाँ पे अगर आपने अपने प्रभुत्व और प्रभाव को दिखाना शुरू किया तो ये रिलेशन ब्रेकर हो जाता है। तो यहाँ आपसे यही सुझाव है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं और वो बेहतरी तभी हो सकती है जब आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखें वृश्चिक राशि वालों, स्पेशली 15 जून 2026 तक। ये जरूर याद रखेंगे कि हृदय भाव में राहु देव का प्रेजेंस अभी आपके लिए चक्के को घुमाने में दिक्कत कर रहा था और इसलिए आपका मन बड़ा ही उच्छिन्न रह रहा था, बड़ा ही क्लांत रह रहा था। अचानक से चिंताएं, अचानक से भय मन में व्याप्त हो जाती थी। इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। हालांकि अब आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी जबरदस्त काम करने वाले हैं। तो ऐसे में वृश्चिक राशि जून 2026 राशिफल के तहत अगर आपके स्वास्थ्य को रिव्यू किया जाए तो बहुत साफ है कि स्वास्थ्य में महीने के पहले दिन ही जब चंद्रदेव यहां आपके राशि में और लग्न में, दोनों ही बोल लीजिए इसे, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्कॉर्पियो जोडियाक साइन है, तो वहां पे आकर के इस साइन को नीच का बना देते हैं, डेविएटेड बना देते हैं। और ऐसे नीच की जब ये राशि हो जाती है तो व्यक्ति स्वास्थ्य से थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम से फंस जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ मानसिक चिंताएं घर कर जाती हैं, कुछ डर भय व्याप्त हो जाता है। और इस सब को बचाने के लिए फॉर्चुनेटली यहाँ बैठे गुरुदेव अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, जिसमें इस सब तरह की बड़े परेशानी को खड़ा ही नहीं होने दे रहे हैं। कष्ट आपके ऑटोमेटिकली सबसाइड करेंगे, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो चाहे वो मानसिक कष्ट हो। एट द सेम टाइम आपके लग्नेश की पूर्ण अष्टम दृष्टि
जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ेगी और लग्न पे दृष्टि लगने इसका पड़ने का मतलब है कि स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आना। हालांकि ये याद रखें कि लग्नेश खुद षष्ठ भाव में है और ये रोग कष्ट शत्रु सबका भाव है, और ऐसे में इन चीजों पे विजय प्राप्त तो होगी, संग ही कष्टों का समन होता चला जाएगा। हालांकि ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पंचम भाव में विराजमान शनिदेव, जहां एक तरफ आपको विद्या बुद्धि पुत्र संतान इन सब की बेनिफिट दे रहे हैं, अभी देंगे, उनपे भी गुरुदेव की पूर्ण नवम दृष्टि आपके स्वास्थ्य में बेहतरी को लेके आएगा। पेट संबंधी समस्याएं दूर होंगी और स्वास्थ्य ग्रेजुअली बेहतर होता चला जाएगा। फिर भी दोस्त, अगर वृश्चिक राशि वालों जून 2026 मासिक राशिफल के तहत आप किसी प्रॉब्लम से इंटरेक्ट कर जाएं, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा मूंगा। अगर इटालियन मूंगा आपने आपकी रिंग फिंगर में धारण किया तो आप जीवन पर्यंत कष्टों से बच के निकलते चले जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद, जो आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जरूर किया करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर बेल बटन को नहीं दबाया आप तक तो दबा लीजिए, ताकि इंस्टेंटली मेरी हर नई वीडियो आपके मोबाइल पे पॉप कर जाए और आप इस तरह के नए नए वीडियोस हमेशा देख पाएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।